नमस्कार, SNU24 में आप सभी का स्वागत है। आइए ले चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। मंडीदीप में 75वीं आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम हुआ संपन्न। विद्या धारण कर या देवी सर्वेषु विद्यारूपिणी संस्था नमस्ते 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 नमो नमः। नवंबर को औद्योगिक क्षेत्र मंडीदीप स्थित एसोसिएशन ऑफ ऑल इंडस्ट्री के हॉल में आजादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री ओमकार नाथ के मार्गदर्शन में तहसील विधिक सेवा समिति गौरगंज द्वारा अवेयरनेस प्रोग्राम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में न्यायाधीश श्री गौरव अग्रवाल, श्रीमती कामनी प्रजापति, सुश्री सरिता आर चौधरी, सुश्री चेतना झारिया, सुश्री स्वाति रघुवंशी, तहसीलदार गौरगंज सुश्री निकिता तिवारी, मुख्य नगरपालिका अधिकारी मंडीदीप सुधीर उपाध्याय, BRCN चौहान, NGO असहाय शोषित समाज शिक्षण संस्था संचालक हरभजन जांगड़े उपस्थित रहे। विधिवत सरस्वती पूजन बनना एवं अतिथि न्यायाधीशों का सम्मान किया गया। मुख्य वक्ता श्रीमती सुरेखा मिश्रा, अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति न्यायालय गौरगंज द्वारा उपस्थित व्यक्तियों को संबोधित करते हुए बताया गया कि प्राधिकरण जो है उससे हमें ये जिम्मेदारी सौंपी है कि हम आपके पास आउटरीच प्रोग्राम के तहत आपके पास जाएं और आपको शासन की वो योजनाएं जो आपके हित के लिए हैं उनकी जानकारी आपको दें और वो योजनाएं यदि आपको समुचित रूप से प्राप्त नहीं हो पा रही हैं, आप किन्हीं कारणों से उनका लाभ नहीं ले पा रहे हैं, तो उसको लाभ दिलवाने में आपकी मदद करें। ये जो विधिक सेवा प्राधिकरण जो है जिसके तहत हम आज आपके सामने उपस्थित हुए हैं, ये विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम एक बनाया गया था जो आज के दिन 1995 को लागू हुआ था। तो आज जो है विधिक सेवा दिवस भी है। उपस्थित बच्चे हैं, इनको भी मैं जानकारी देना चाहूँगी, इनके जानने वाले की अच्छा है कि आज विधिक सेवा दिवस आज के दिन मनाया जाता है 9 नवंबर को। इसे सबसे पहले मनाया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने। तो जो विधिक सेवा अधिनियम है, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम हमारे संविधान में जो सभी एक संविधान में एक हमारा मूल अधिकार है कि हमें निःशुल्क वे समता का अधिकार प्राप्त हो। हमें सभी नागरिक जो भारत देश के समान है, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। और उसके तहत सभी, कोई गरीब हो या कोई जो अपाहिज हो या अपंग हो या कोई ऐसी परिस्थिति हो जिसके पास ऐसा निःशक्त हो जो विधिक कानूनी सलाह सहायता नहीं ले सकता, उसके लिए भी संविधान में प्रोविजन बनाया गया। इस प्रोविजन को लागू करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम लागू किया गया जो लागू हुआ 9 नवंबर 1995 को। इसे सबसे पहले लागू किसने किया? इसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लागू किया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसी विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत विधिक सेवा प्राधिकरण का जो है बनाया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बनाया गया राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। ये जो विधिक सेवा प्राधिकरण है, इसका मुख्य काम है सभी को निःशुल्क विधिक सेवा सहायता प्रदान करना। कोई ऐसा मान लीजिए आप कभी, भगवान न करे, कभी ऐसा हो कि आप किसी केस में आप बाहर आप ऐसी जगह जहाँ आप कहीं यात्रा पर गए, पुलिस ने आपको पकड़ लिया किसी संबंध में, अपराध संबंध में। अब आपके पास आपके घर वालों को कॉन्टेक्ट करने का साधन नहीं है, आपके पास कोई वकील नहीं क्योंकि नई जगह है, तो आप जो संबंधित कोर्ट में आपको पेश किया जाएगा वहाँ आप जज साहब से बोल सकते हैं कि हमारे पास वकील नहीं, हमें वकील मुहैया करा दीजिए। तो आपको निःशुल्क उसका शासन पैसा देगा, आपको विधिक सहायता, आपको वकील की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। तो एक काम तो हुआ कि निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना, कोई भी ले सकता। दूसरा ये है कि आपको कानूनी सलाह देना। बहुत से ऐसा होता है कि हम एकदम से कोर्ट तो नहीं जाते हैं, लेकिन हम कोर्ट नहीं जाना। देखिए, साक्षर होना अलग चीज़ होती है, विधिक रूप से साक्षर होना अलग चीज़ होती है। हम मानते हैं आज व्यक्ति साक्षर है, लेकिन जरूरी नहीं कि जो साक्षर हो विधिक रूप से भी साक्षर हो। तो विधिक साक्षर के जरूरी नहीं है। तो यदि हम
ऐसा कोई कानूनी सलाह चाहते हैं जो हमारे सामने कोई ऐसे परेशान उत्पन्न घर में, विवाद में, परिवार में कोई विवाद उत्पन्न हो गया, आप उसमें कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो कानूनी सलाह भी हमारा विधिक सेवा प्राधिकरण आपको उपलब्ध कराया। इसके लिए आप हमारे यहाँ जिले में जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण वहाँ आप आवेदन लगा सकते हैं और या वहाँ जाकर आप जो है। आज मंडीदीप में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया था। यहाँ पे किन किन समस्याओं का निराकरण शिविर के अंतर्गत किया गया और किन किन कानून के विषय में यहाँ जानकारी दी गई है स्थानीय लोगों को? देखिए, आज़ादी के अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है उसके तारतम्य में हमारे विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से हम लोगों ने आउटरीच प्रोग्राम करते हैं कि हर जनता के पास जाकर उनको विधिक सेवाएँ के बारे में और जो विधिक ज्ञान है, कानून सब के बारे में जानकारी देंगे, उनकी समस्याओं से रूबरू होंगे। इसके तहत आज हमने विशेष रूप से एक तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट पर जानकारी दी और बच्चों को निःशुल्क जो शिक्षा है, जो उनका मूलभूत अधिकार है, उनका संवैधानिक अधिकार है, उनके बारे में जानकारी दी कि उनको जो शिक्षा दी जाएगी किस माहौल में दी जाएगी, इसके अलावा दत्तक ग्रहण के बारे में इन सभी कानून। और हमारा जो विधिक सेवा प्राधिकरण आज मुख्य रूप से मैं ये बताना चाहूँगी आज विधिक सेवा दिवस है। विधिक सेवा दिवस कैसे शुरू हुआ, विधिक सेवा प्राधिकरण जो है किस प्रकार से इसकी स्थापना हुई, इन सब के बारे में विशेष रूप से जानकारी दी गई। एक खेल मैदान का विषय आज आया था, तो उस विषय में भी कुछ कार्रवाई की गई? देखिए, वो उन्होंने समस्या बताई कि जहाँ खेल मैदान है वहाँ पर कुछ डिस्प्यूट चल रहे हैं और उसका कुछ कोर्ट केस भी चल रहा है। अभी तो उन्होंने मौखिक रूप से जानकारी दी है, उसके बारे में मैंने सीएमओ साहब से भी चर्चा की है और यदि वो जो डॉक्यूमेंट्स यदि में दिखाएंगे उसको देखकर हम देख पाएंगे कि हम आगे उसके लिए क्या कर सकते हैं। निश्चित तौर पर हम चाहेंगे कि बच्चों के खेल के लिए व्यवस्था हो। आज इस कार्यक्रम का समापन है, इसके बाद अब क्या कार्यक्रम चलेंगे? देखिए, जो अमृत महोत्सव जो मैंने आपको बताया कि उसके तहत हमारे विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से हम लोगों ने आउटरीच प्रोग्राम रखे थे। उसके तहत हमने कई शिविर आयोजित किए। हमारे सहायक न्यायाधीश गौरव महोदय ने 2 अक्टूबर से लेकर अभी तक हमने कई शिविर लगाए। इसके अब हमारे तहसील विधिक सेवा समिति का ये अंतिम जागरूकता शिविर है, ये जो अमृत महोत्सव के अंतर्गत हमने लगाया है। अब इसके बाद जो है हमारा ये प्रोग्राम है कि बच्चों के स्कूल कॉलेज में हम ड्राइंग कंपटीशन करवाएंगे, जो कि एक लीगल एक अवेयरनेस प्रोग्राम जैसा होगा और इसके तहत नुक्कड़ नाटक अभी हम करवाएंगे। ये सभी जागरूकता का मतलब ये जो है चलता रहेगा। कुल कितने शिविर रहे इस सत्र में? उन्होंने 10 शिविर किए। 10 शिविर में इस गौरगंज तहसील में प्रमुख रूप से क्या समस्याएं आई सामने? लोगों की व्यक्तिगत समस्याएं भी थी, जैसे वो समस्या अदर डिपार्टमेंट से ज़्यादा थी कि ऐसा लगा कि वो अपनी समस्या तो पहुंचा नहीं पाते या सुन ही नहीं पा रहे हैं। तो हम लोगों ने विशेष रूप से करीबन 200 के करीब हमने तो आवेदन लिए होंगे सारे शिविर से। एक शिविर में तो मैडम की शिविर में तो करीबन 90 एप्लीकेशन आए। तो ये शिविर संबंधित विभाग में उनकी शिविर का एक फायदा ये हुआ कि जो समस्याएं जनता की थी वो अपनी समस्याएं संबंधित विभाग में नहीं पहुंचा रहे थे, वो एप्लीकेशन हमने ली और एप्लीकेशन को हम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से संबंधित विभागों में पहुंचाएंगे। मंडीदीप नगर की एक बहुमूल्य समस्या बस स्टैंड की है मैम, उसका आवेदन भी दिया है अभी आपको? नहीं, अभी आवेदन दिया है और 3 करोड़ की लागत से बस स्टैंड बना हुआ है। 4 साल होगा, सीएम साहब ने लोकार्पण भी कर दिया, लेकिन वहाँ प्रारंभ नहीं हुआ बस स्टैंड। वहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना दिया नगर पालिका ने। जो भी आवेदन में लिखित पूरी चीज़ें दी है, कार्रवाई करेंगे और मुझे विश्वास है कि उसमें कुछ लाभ प्राप्त होगा। इन शिविरों के माध्यम से एक से बढ़कर एक ताज़ी अपडेट के लिए आपके अपने SS News 24 चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।